हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइल्स का ज्ञान। आई एम हर्ष, योर आइल्स ट्यूटर। तो आज हम करने वाले हैं क्यू कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू नीडेड टू सर्च फॉर द इन्फॉर्मेशन। कि एक ऐसा वक्त बताओ जब आपने जो है कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च किया हो। व्हाट इन्फॉर्मेशन यू नीडेड टू सर्च फॉर, कि क्या इन्फॉर्मेशन थी जो आपने सर्च की, कब आपने जो है ये सर्च की, वेयर यू सर्च फॉर इट, एंड एक्सप्लेन व्हाट यू फेल्ट अबाउट दिस सर्च, कि कैसा आपको फील हुआ। सर्च मीन्स क्या होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे मान लो आपने जूते सर्च किए या आपने कोई, ठीक है, मोबाइल सर्च किया। तो सर्च किस पे करोगे, मोबाइल पे करोगे या लैपटॉप पे करोगे। तो इससे रिलेटेड हमको स्टोरी सुनानी है, ठीक है, क्यू कार्ड सुनाना है। तो क्यू कार्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं और क्यू कार्ड को एंड कर सकते कैसे करते हैं, इसके मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा तीन, जो आपको याद करने हैं अपने दिमाग में। उसको बिठा लो, गांठ बांध लो कि भैया जब भी ये क्यू कार्ड आए, मुझे इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने भी यूज़ किया है, मेरे कई, ठीक है, फ्रेंड्स ने भी यूज़ किया है और मेरे स्टूडेंट्स ने भी यूज़ किया है। बहुत अच्छे बैंड स्कोर आए हैं हमारे। ये तीन चीज़ों को हमने ध्यान रखा है। तो पहला होता है इंट्रो। इंट्रो ऐसी स्टार्टिंग कर दो कि आप ऐसा इंप्रेशन छोड़ो एग्जामिनर पे। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि एग्जामिनर को ये लगे कि यस यू नो अबाउट इंग्लिश। सेकंड होगी स्टोरी। स्टोरी मीन्स कि ऐसा आपने रेलेवेंट कंटेंट सुनाया उसको, ठीक है, कि उसको लगे कि यस यू आर अ नेचुरल स्पीकर, कि तुम ऐसा सुना रहे हो ना स्टोरी को कि वो सुन रहा है, एक्चुअल में सुन रहा है, सुनने के लिए नहीं सुन रहा, एक्चुअल में सुन रहा है। इसमें बहुत फर्क होता है। उसकी ड्यूटी है कि वो आज तुम्हारा टेस्ट ले रहा है, बट अगर उसको तुम्हारी स्टोरी में इंटरेस्ट आ गया तो समझो कि तुम्हारा काम बन गया। तीसरा हो गया कि आउटरो। आउटरो मतलब ऐसी एंडिंग कर दो ना, किल कर दो, मतलब ठीक है, कि ऐसे इडियम्स यूज करो, अच्छी ग्रामर यूज करो, वोकैब यूज करो, वेरिएशन दिखाओ अपनी स्पीकिंग के अंदर, नेचुरल रहो। तो कुल मिलाकर के तुम्हारा बैंड स्कोर अच्छा आएगा। तो चलिए आज का क्यू कार्ड हम स्टार्ट। चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम, कि बचपन से लेके आज तक हैव सर्च सो मैनी थिंग्स ऑन द इंटरनेट फॉर द नॉलेज, कि बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने सर्च की हैं इंटरनेट पे फॉर द नॉलेज, ठीक है, ज्ञान के लिए। ऑल्दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वाज नॉट अप टू द मार्क, कि कई बार जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई वाज ओवर द मून बिकॉज आई गॉट माई रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। कि कई बार मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश रहा हूँ बिकॉज मैंने जो है अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो गॉट की है। हाउएवर, हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो टाइम जब मैंने इंटरनेट का यूज़ किया टू गेट नॉलेज अबाउट द लाइफ ऑफ सरदार मिल्खा सिंह, की मुझे, कि मैंने इंटरनेट का यूज़ किया किसके बारे में नॉलेज लेने के लिए, सरदार मिल्खा सिंह के बारे में, ठीक है, फ्लाइंग सिख के बारे में। ठीक है, आपने मिल्खा सिंह मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। तो उसमें भी आप लाइक कुछ ना कुछ आपने सीखा हो, तो वो भी आप स्टोरी में डाल सकते हैं। तो ये आपने इंट्रो की शुरुआत कर दी, अब चलते हैं स्टोरी। I vividly remember it was a time when I was in my 10th standard. At the time, I was given a topic to make an assignment on the life of a sports person. कि मुझे अच्छे से याद है कि ये वो वक्त है जब मैंने जो है 10th स्टैंडर्ड में था, और मैंने जो है उस टाइम पे मुझे एक टॉपिक दिया गया था कि मैं असाइनमेंट बनाऊँ ऑन द लाइफ ऑफ एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो द फर्स्ट नेम दैट केम टू माई माइंड, जो पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया, किसका आया, सरदार मिल्खा सिंह का। आफ्टर सर्चिंग ऑन विकीपीडिया, विकीपीडिया पे सर्च करने के बाद केम टू नो अबाउट द मैक्सिमम लाइफ। कि विकीपीडिया क्या होता है, विकीपीडिया आपने यूज़ किया होगा, उसमें आपको ना सारी लाइफ स्टोरी पता चल जाती है, किसी भी ऑटोबायोग्राफी जिसकी कहते हैं। तो मुझे सारा कुछ पता चल गया जो भी लाइक मिल्खा सिंह के बारे में। दिस सर्च डिस्क्राइब्स व्हेन एंड वेयर मिल्खा सिंह वाज बोर्न एंड रेज्ड, की उस सर्च में ये बताया, उस सर्च में ये डिस्क्राइब किया गया था कि कहाँ पे और कैसे जो है, कब, और जो है मिल्खा सिंह जो है वो बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। लाइक इवन दो ही वाज बॉर्न इन पाकिस्तान, की वो पाकिस्तान में जन्मे थे हालांकि, बट राइज इन इंडिया, लेकिन वो इंडिया में जो है वो पैदा हुए, मतलब पैदा वहाँ हुए लेकिन ग्रो वहाँ पे हुए इंडिया में। व्हेन ही केम इन हिज 16, जब वो 16 साल की उम्र में है तो उन्हें जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ कानून तोड़ दिए, ड्यू टू ब्रेकिंग सम लॉस। आफ्टर गेटिंग बेल फ्रॉम द जेल, जब उनको जेल मिल गई, ही वाज रिक्रूटेड, उन्हें रिक्रूट कर लिया गया एक सोल्जर के तौर पे, ठीक है, इन द इंडियन आर्मी में, वेयर ही स्पेंट अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ लाइफ। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड मतलब हो गया बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपना जो टाइम है उस पर बिताया। आफ्टर दैट उन्होंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स के अंदर, जहाँ पे वेयर ही गॉट हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, उन्होंने गोल्ड मेडल लिए इंडिया के लिए। एंड ही बिकेम एन एमिनेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। एमिनेंट का मतलब हो गया फेमस पर्सन बन गया वर्ल्ड के अंदर। तो ये आपकी स्टोरी थी। अब हम चलते हैं लाइक आउटरो पे एंड।
व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन दैट व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस, देखिए क्वेश्चन हमेशा आता है क्या आपने फील किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस बिकॉज हैड आई नॉट सर्च अबाउट द पर्सन, दिस पर्सन ऑन वेबसाइट्स, आई वुड नॉट हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। कि मैं उस मुझे इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहना है, क्योंकि अगर मैंने ये सर्च नहीं किया होता इस पर्सन के बारे में, इस इंसान के बारे में वेबसाइट्स पे, तो मुझे इतना ज़्यादा जो है ना, लाइक एक तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे को इतना कुछ सीखने को ना मिलता, आई वुड नॉट हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस पर्सन, या आप बोल सकते हैं आई वुड नॉट हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट, कि मैं अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाता। हाल क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो किस पे है, टॉपिक है इन्फॉर्मेशन पे, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें हमने असाइनमेंट से रिलेटेड बोला है कि मेरे को असाइनमेंट पूरी करनी थी, तो हमने एंडिंग में असाइनमेंट से कर दी, ठीक है, थोड़ी रेलेवेंसी और दिखाने के लिए। तो हेड का हमने यूज़ किया कि या तो ये ठीक है, कि हम जैसे बोलते हैं ना कि अगर मैं वहाँ नहीं गया होता तो मेरे साथ ये नहीं होता, तो हमने हैड यूज़ करते हैं उन सेंटेंसेस में। तो ये थे, हमने तीनों चीज़ें कवर की, चाहे वो इंट्रो हो, स्टोरी हो और आउटरो। आई होप आपको आज का जो क्यू कार्ड है वो समझ आया। आइल्स का ज्ञान चैनल अगर आप रोज देखते हैं, इट मीन्स आपको हमारा जो आइल्स का स्टडी कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। और इस चैनल का जो पर्पस है वो यही है कि आप कम समय में आइल्स के अंदर हाई बैंड स्कोर टच कर पाएं। तो इसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो हमने आपके लिए निकाला है, वो है आइल्स का ज्ञान स्टोर, जहाँ पे आपको मिलेगा आइल्स का बेस्ट स्टडी मटेरियल, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस में। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करिए, और जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी हर्ष फ्रॉम आइल्स का ज्ञान, साइनिंग ऑफ।